मन को वश में कैसे करें। सबसे पहले तो यह बता दूं कि यह कोई अंधविश्वासों पर आधारित वीडियो नहीं है कि कोई वशीकरण मंत्र दिया जाएगा या कोई अंधविश्वास वाली बात कही जाएगी। यह पूरी तरह तर्कों पर आधारित है और इसे एक साइंटिफिक वे में लिया जाएगा, पूरी तरह से प्रमाणित किया जा सकता है और आप सुनकर उसका उपयोग भी कर सकते हैं। सिर्फ यह नहीं है कि सिर्फ सुनाने के लिए ही बनाया गया है, इसे प्रैक्टिकल रूप में लेना है, तभी आप मन को वश में कर पाएंगे। तो अब सबसे पहले समझ लें हम हमारे शरीर के 5 कोष होते हैं, जिसमें 2 कोष प्रमुख माने जाते हैं। एक है अन्नमय कोष और एक है मनोमय कोष। अन्नमय कोष यानी हमारी जो फिजिकल बॉडी है, और मनोमय कोष यानी हमारा मन, यानी फिजिकल बॉडी एंड मेंटल बॉडी। तो हमारा जो मानसिक शरीर है, अब यह शरीर में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यह हमारे शरीर से जुड़ा हुआ मन है। शरीर से किस तरह जुड़ा है? हमारे ब्रेन के माध्यम से। तो फिजिकली जो हमें दिखता है तो वो फिजिकल बॉडी है। मन इसका कोई आकार नहीं है, मन निराकार है। निराकार यानी जिसका कोई आकार ना हो, आउट ऑफ स्पेस एंड टाइम। यह समय और आकाश के बंधनों से मुक्त रहता है, कोई जगह नहीं घेरता है और इसका कोई समय नहीं है। यह जो है तो अनंत काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक जाएगा। अब यह आकार कैसे लेता है? विचार आकार कैसे लेते हैं? हमारे ब्रेन के माध्यम से। अब ब्रेन समझ लीजिए एक प्रकार का हार्डवेयर है, जैसे कंप्यूटर का हार्डवेयर रहता है, वो हार्डवेयर है। और विचार क्या है? मन क्या है? मन है सॉफ्टवेयर। यदि हम कहें कि मन जो है यह है एक्टिविटी ऑफ ब्रेन, तो वो सही होगा। ब्रेन के कार्य करने को ही मन कहते हैं। इसका कोई आकार नहीं है। ब्रेन में भी आपको किसका आकार नहीं दिखेगा मन का। ब्रेन देखेंगे तो वह ब्रेन रहेगा, फिजिकली समझ में आएगा ना। मेंटल बॉडी वहां है तो वो दिखाई नहीं देगी, लेकिन रहती है। अब यह ब्रेन जो है यह कार्य कैसे करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के रूप में। हम जो विचार करते हैं वह विचार जो है एक सिग्नल है, ऊर्जा है, तरंग है बोल लीजिए। तो यह इलेक्ट्रिकल चार्ज रहता है। और भावनाएं जो रहती है, भावनाओं को मैग्नेटिक चार्ज करती हैं वो। तो दोनों मिलकर के बना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वे। तो अब हम देखेंगे कि यह जो मन है इसे वश में करना, यानी विचारों को वश में करना, विचारों को अपने स्थिति के हिसाब से, हमारी इच्छा के हिसाब से उनको परिवर्तित करना। इसके लिए हमें विचारों को समझना होगा, मन को समझना होगा, विचारों को समझना होगा। तो 50% जो हमारे विचार हैं वह हमें जन्मजात मिलते हैं, जन्म से मिलते हैं। जैसे कहते हैं भाई, पुराने संस्कार जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिए हैं, अब वह किस माध्यम से मिले? वह मिले हैं हमें
एक क्रोमोसोम रहते हैं। हर ह्यूमन सेल में आपको 46 क्रोमोसोम मिल जाएंगे, यानी 23 जोड़ियां क्रोमोसोम की। एक जोड़ी में 2 रहते हैं। तो यह इसमें जो जीन्स रहते हैं वह जीन्स हमें मिलते हैं अपने पूर्वजों से। यह कैसे काम करता है, हमारा डीएनए कैसे काम करता है, जन्मजात कैसे माना जाए। अब उदाहरण के लिए, जैसे बच्चा जन्म लेता है वह रोने लगता है, उसको रोना किसने सिखाया? किसने उसे बताया कि तकलीफ होने पर रोना चाहिए? किसने उसे बताया कि दूध ऐसे पिया जाता है, या कभी कभी वो मुस्कुराता है? या दूसरा उदाहरण ले लीजिए, गाय का बछड़ा है, वह जन्म लेते ही कैसे खड़ा हो जाता है और माँ का दूध पीने लगता है। एक और उदाहरण लेते हैं अंडे का। अंडे को यदि मुर्गी सेकती है तो उसमें बच्चा जन्म लेता है, चूजा जन्म लेता है ना। तो इस चूजे को किसने सिखाया कि अंडे के शेल से बाहर आ जाओ, ऐसे अपनी चोंच से उसको तोड़कर बाहर आओ? यह किसने सिखाया? चूहे को किसने सिखाया कि बिल्ली से डरकर भागना है, बिल्ली दिखी कि भागना है? तो यह जो है, डीएनए से हमें आधे विचार जन्मजात मिलते हैं। कहते हैं ना, इसका स्वभाव जो है वो तो माँ पर गया है, इसका स्वभाव गया है इसके पिताजी पर गया है। यह इसीलिए कि जो पहला ह्यूमन सेल बनता है, पहली कोशिका जो हमारी बनती है, उसमें 23 क्रोमोसोम दिए जाते हैं पिता के स्पर्म से, और 23 क्रोमोसोम लिए जाते हैं माता के अंडे से। इस तरह यह 46 क्रोमोसोम बनते हैं, जिसमें कि एक पेयर तो रहता है, यह निर्धारित करता है फीमेल या मेल का होना। तो स्वभाव, विचार, यह सब हमें 50% मिले, संस्कार जो पुराने हैं, और उसके बाद 50% जो विचार रहते हैं बाकी, वह हमें जन्म के बाद मिलते हैं। इस तरह हमारे संस्कार बनते हैं। आधे संस्कार पूर्व जन्मों के, यानी हमारे पूर्वजों द्वारा दिए हुए, और आधे संस्कार हम खुद बनाते हैं। आधे विचार जो बने हुए रहते हैं, अब उन पर तो हमारा बस नहीं है, हमें जन्मजात जो मिला है वह रहेगा ही। बाकी जो विचार मन में आते हैं, वह विचार कहाँ से आते हैं और कैसे आते हैं और कहाँ जाते हैं, इस पर हम चर्चा कर लेंगे। उससे पहले हमें मन को 3 भागों में बांटना होगा। एक अचेतन मन, दूसरा अवचेतन मन, तीसरा चेतन मन। जो मुख्य मन है वो चेतन मन है। अब तीनों का कार्य क्या है? चेतन मन जो है वह इंद्रियों से जुड़ा हुआ है। जैसे मानिए हमने कोई चीज देखी, मिसाल के तौर पर टीवी देखा हमने, तो अब यह टीवी का जो विचार कैसे आया? हमारी आंखों से, रेटिना से जो ये इलेक्ट्रिकल वेव्स बनती है और वह दिमाग में पहुंचती है, ब्रेन में पहुंचती है हमारे। तो यह पहुंची कहाँ? चेतन मन पहले देखता है। तो हमारा जो अवचेतन मन है वह है संग्रह किया हुआ किन चीजों का? जो चीजें हमने देखी है, सुनी है, जिनका हमने स्पर्श किया है, गंध ली है, टेस्ट किया है, यह सारी चीजें इसमें एक गोडाउन समझ लीजिए। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है एक प्रकार का गोडाउन है, इसमें ये सारी चीजें एकत्र रहती है। अब हमने आंखों से देखा टीवी, सबकॉन्शियस ने फट से
इससे संबंधित जानकारी हमें भेज दी, भाई ये टीवी है, इसको चालू करते हैं तो आप कौन सा चैनल देखते हैं। तो उससे फिर लगातार दूसरी भी बातें आती जाएगी कि भाई टीवी पर हम अक्सर या सीरियल देखते हैं, आज तो मैच है, आज हमें टीवी पर मैच देखना है, इत्यादि इत्यादि चीज़ें जो कि उस घटना से जुड़ी हुई है। मान लीजिए हमने दूसरी कोई चीज़ देखी, मान लीजिए अलमारी देखी। अलमारी की छवि आते ही रेटिना से इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजे गए किसे, ब्रेन को। सिग्नल मिलते ही सबकॉन्शियस माइंड ने अपना काम चालू कर दिया। अलमारी से संबंधित जितनी भी जानकारी उसके पास थी वो उसने भेजना शुरू कर दिया। अच्छा, उसके बाद में जिस जानकारी की जरूरत नहीं है, जिस जानकारी को कई वर्षों से इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो वह भेज दी जाती है अचेतन मन में। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड का भी अपना अस्तित्व है, अचेतन है इसलिए उसका अस्तित्व नहीं, ऐसी बात नहीं है। मान लीजिए हमने किसी का चेहरा देखा, क्या है, सबसे ज्यादा पावरफुल जो सिग्नल रहते हैं या पावरफुल हमारी याद रहती है जो चीज हमने देखी है, दृश्य, जो दृश्य हम देखते हैं। अब उसका नाम हमें याद नहीं आता है क्योंकि वर्षों बाद हमने उस व्यक्ति को देखा है। अब नाम याद नहीं है, इसका मतलब सबकॉन्शियस माइंड ने वह जानकारी भेज दी किसे, अचेतन माइंड को, अनकॉन्शियस माइंड को। तो अब सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, उसे ढूंढने का काम करता है, ढूंढ कर लाता है वह जानकारी। तो फिर हमें कभी तो 1-2 घंटे में याद आ जाता है, कोई चीज 2-3 दिन में याद आती है, कोई चीज को महीनों लग जाते हैं याद आने में। याद आती है, पर जितना समय सबकॉन्शियस माइंड को अनकॉन्शियस माइंड से लाने में लगता है। तो यह हो गई विचारों की कार्य प्रणाली। भाई विचार हमारे मन में कैसे जन्म लेते हैं यह हमने पता किया। अब इसके बाद में विचार रिकॉर्ड कैसे होते हैं, मस्तिष्क में रिकॉर्ड कैसे होते हैं। या तो हमें पता चल गया कि सबकॉन्शियस माइंड में जमा होते हैं विचार, लेकिन विचार अकेले नहीं जमा होते हैं, वो रिकॉर्ड में जाते हैं भावनाओं के साथ। जैसा विचार इलेक्ट्रिकल चार्ज रहता है विचार में, भावनाओं में मैग्नेटिक चार्ज रहता है। हमारा जो शरीर है उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड रहती है जिसे हम ऑरा कहते हैं। यदि आपको प्रत्यक्ष रूप से जांचना है तो एक प्रयोग कीजिए। यह 2 हाथ हैं, इसे पास में लाइए, दूर कीजिए, पास में लाइए, दूर कीजिए, तो आपको मैग्नेट का अनुभव होगा, चुंबकीय शक्ति का आपको प्रमाण मिल जाएगा। दूसरा, विशेष तरह के कैमरा आते हैं जो कि इलेक्ट्रिक सिग्नल को भी कैच करते हैं, तो उससे हमें ऑरा दिखता है। पुरानी जो बातें कही गई है उसमें काफी सत्य है। हम अगर अंधविश्वास नहीं लेते हैं और उसके प्रति जो विश्वास है उसे देखते हैं तो काफी चीजें सत्य मालूम पड़ेगी। हाँ, यह तर्क पर आधारित होना चाहिए, यूं ही नहीं, बेतुकी बात नहीं। जो तार्किक है, जिन्हें हमारा तार्किक दिमाग मानता है, वही बातें हमें लेनी है। तो विचार के साथ हमारी भावनाएं भी रिकॉर्ड हो जाती है। अब असल चीज रहती है भावनाएं। जो घटना हमारे सामने आई और जो विचार हमारे मस्तिष्क में गए उस घटना को लेकर, तो दृश्य से ज्यादा उस पर हमने रिएक्ट कैसा किया, उससे विचारों को बल मिलता है, ज्यादा बल मिलता है। अब एक कहानी के माध्यम से हम उस चीज को समझते हैं। रामलाल
की मौत हो गई। तो उसके आसपास हर व्यक्ति के मन में क्या क्या विचार आते हैं वह सुनते हैं। रामलाल की पत्नी ने सुना, वह बेहोश हो गई। काफी दुख पहुंचा उससे। रामलाल का जो बेटा था उसके साथ रहता था, वह फूट फूट कर रोने लगा। बहुत दुख हुआ, आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक अन्य पुत्र था जो कि विदेश में रहता था, उसे भी दुख हुआ, काफी दुख हुआ, पर उतना नहीं हुआ जितना जो पुत्र करीब रहता था। अब बात ये इनके रिश्तेदारों पर। रामलाल के रिश्तेदार विभिन्न प्रतिक्रिया करते हैं। जो रिश्तेदार था लेकिन दुश्मनी पाले हुए था तो वो खुश हो जाता है, चलो भाई अच्छा, वो लग ही रहा था ये जाएगा, ऐसे लोगों को जाना ही चाहिए। जो भला रिश्तेदार था उसे दुख होता है, बेचारा चला गया, एक अच्छा आदमी दुनिया से कम हो गया। अब एक व्यक्ति को रामलाल से पैसे लेने थे, तो वह व्यक्ति दुखी हो गया कि भाई मुझे तो इससे पैसे लेने थे, अब कौन देगा, मेरे पैसे तो गए। तो वह दुखी हो गया। एक अन्य व्यक्ति जिससे रामलाल को पैसे लेने थे वह खुश हो गया, बोले रामलाल तो गया, अब मेरे पैसे बच गए, अब कैसे वापस दूंगा, इसको मालूम थोड़ी ना होगा, जाने दो, बच गया मेरे पैसे। तो घटना एक ही, लेकिन प्रतिक्रिया अलग अलग। तो हम जो प्रतिक्रिया करते हैं, वह प्रतिक्रिया करने का तरीका जो है वह हमारे कंडीशन माइंड की देन है। जैसे हमारे संस्कार मिले हुए हैं वैसे हम उस पर प्रतिक्रिया करते हैं। विचारों को भी बल उसी हिसाब से मिलता है। मान लीजिए हमें किसी का चेहरा याद आता है जिस व्यक्ति ने आपका अपमान किया है, तो जिस वक्त उसने अपमान किया था उस वक्त आपकी मनोदशा क्या होगी? बहुत दुख हुआ होगा, मन में गुस्सा आया होगा, लेकिन गुस्से के मारे उसको बोल ना पाए होंगे, पर गुस्सा तो मन में बहुत आया होगा। तो उस विचार को समझ लीजिए 5 किलो बल मिला भावनाओं से, तो रिकॉर्ड वैसी हो गई। अब जब भी वह विचार आएगा तो सेम वैसे ही रिएक्शन होगा, आपका बीपी बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा। अब होता क्या है, यह जो 5 किलो का विचार मन में बढ़ा, उसे जितनी बार याद करेंगे उतनी बार उस विचार को और बल मिलता जाएगा। धीरे धीरे वो 5.25 किलो का होगा, 5.5 किलो का होगा, ऐसा करके 10 किलो तक भी पहुंच जाएगा। दूसरी तरफ यदि कोई भलाई की बात याद आती है, उसमें भी रहता है, उसमें भी कितना बल दिया गया था उसे। यदि बहुत ही भले की बात है, जैसे आप बिल्कुल आपके मन पर छा गया है वह, तो उसे 5 किलो वजन देंगे। साधारण होगा तो उसे यूं ही आधा किलो 1 किलो देंगे। तो मेन क्या है? मेन है विचार नहीं, उस पर की गई प्रतिक्रिया, हमारा रिएक्शन कैसा है, वह मेन काम का है। तो अब विचारों को 2 भागों में बांटते हैं फिर से। एक है भूतकाल और दूसरा है भविष्यकाल। भूतकाल और भविष्यकाल विचार ज्यादातर आएंगे तो वह 2 ही तरह के आएंगे जो मन में आते हैं। जो देख कर आते हैं वो अलग रहेंगे, मन से जो विचार आते हैं या तो वह भूतकाल के रहेंगे या फिर भविष्यकाल के रहेंगे। अब भूतकाल की बातें जो है, ज्यादातर कौन से विचार आएंगे? जो सबसे ज्यादा वजनदार रहेंगे, यानी क्रोध के विचार ज्यादा आएंगे। कभी कभी अच्छे विचार भी आएंगे, जैसा आपने अच्छे कर्म किए हैं उनकी याद आते ही आपको और उनसे प्रेरणा मिलेगी, उन विचारों को और बल मिलेगा। तो अब विचार बार बार आते रहेंगे, वैसा उनको बल मिला। तो भूतकाल में भी
जाते हैं तो पुरानी बातों को बल मिलता है। अक्सर व्यक्ति क्या करता है, वह पुरानी बातें याद करके दुखी हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है। अब अगर ये वह बल बहुत ही ज्यादा है तो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। अब उन विचारों से छुटकारा पाने के लिए वह शराब आदि का सहारा लेता है ताकि मैं उन विचारों को भूल जाऊं। शराबी भी शराब यूं ही नहीं पीता है, उसके विचारों से परेशान करते हैं तभी वो पीता है। किसके मना करने पर वह नहीं छोड़ता है। वैसा ही भविष्य को लेकर है। भविष्य क्या है? भविष्य एक कल्पना। हमारे मन में कल्पना आती है कि भविष्य में यह चीज होने वाली है, वह चीज होने वाली है। जैसे मान लीजिए इस मकान की आयु तो अभी 2-3 साल ही है, 2-3 साल के बाद क्या होगा उसको लेकर परेशानी। दूसरा रहता है कि जैसे मान लीजिए मेरा बेटा बाहर गया है, आजकल हम एक्सीडेंट की खबर सुन रहे हैं, तो वापस सही सलामत आएगा या नहीं आएगा उसको लेकर डर। क्योंकि अक्सर हम न्यूज़पेपर में यही चीज़ें पढ़ते हैं, एक्सीडेंट होने की घटनाएं लगभग रोज आती है, तो मन में वह डर आ जाता है। किसी को बिजनेस के बारे में डर रहता है, मेरा बिजनेस स्लो जा रहा है, आगे क्या होगा। किसी को उधारी के पैसे वापस देने का डर रहता है, भाई अगला व्यक्ति मुझसे 1 महीने बाद मांगेगा, मैं क्या करूँगा। तो जितनी बार वो सोचेगा उतनी बार वो विचार और मजबूत होते जाएगा। तो एक तो भूत के विचार, वैसे भविष्य के विचार, दोनों विचार परेशान करते हैं। तो अब हम समझ चुके हैं कि मन को वश में करना यानी विचारों को वश में करना, और विचार हमें कितना प्रभावित करते हैं। विचारों का हमारे शारीरिक शरीर पर बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। कोई भी क्रोध का विचार आए, आपका बीपी बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा। वैसा ही खुशी का भी विचार है। यदि मान लीजिए खुशी का है, आपने कार खरीद ली, नई कार खरीदी, खुशी के मारे इतना आप उत्तेजित हो जाएंगे कि आपके सिर में दर्द होने लगेगा। वह विचार भी जब भी आएगा तो साथ में वही उत्तेजना लेकर आएगा। तो ज्यादा दुख भी गलत है तो ज्यादा खुशी भी गलत है। हमें चाहिए कि समता में रहें, न दुख से घबराएं न खुशी पाकर उछलें, हमेशा समता में रहें। तो विचारों को वश में करने का वैसे तो ध्यान बहुत अच्छा उपाय है। ध्यान से आप विचारों को पूरी तरह से संतुलित कर सकते हैं। किंतु यदि आप ध्यान नहीं करते हैं और करना नहीं चाहते हैं तो भी आपके पास एक अच्छा उपाय है। थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा उसके लिए। आपको अपने आप का निरीक्षण कीजिए कि मेरे मन में अक्सर कौन कौन से विचार आते हैं। उन्हें आप एक कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर उनकी समीक्षा कीजिए। 10 साल पहले उस व्यक्ति ने मेरा अपमान किया था, क्यों किया था, उसमें मेरी गलती थी क्या। यदि गलती है तो मान लीजिए वह व्यक्ति गलत नहीं था। समझ लीजिए आपकी गलती नहीं है तो वह व्यक्ति गलत होगा। अब जो गलत है उसका क्या दुख करना, उसकी बुद्धि ऐसी होगी। इस तरह जब आप शांति से विश्लेषण करेंगे, समीक्षा करेंगे, तो आपके विचारों को जो बल मिला है अब तक, समझ लीजिए कोई विचार 10 किलो का हो गया है, उसे आप वापस धीरे धीरे 9 किलो, 8 किलो, 5 किलो, 4 किलो ऐसा करके जीरो कर सकते हैं। वैसा ही भविष्य के बारे में आपको जो जो डर है आने वाला, उसके लिए आप तैयारी कर लीजिए। आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है तो अपने खर्च सीमित कर दीजिए।
या फिर साथ में कोई साइड बिजनेस कर लीजिए। यह सब चीजें कब आएंगी मन में? जब आपका मन स्थिर होगा, दिमाग स्थिर होगा, तब आप समीक्षा पूरी पूरी तरह से ईमानदारी से कर पाएंगे। यदि मन ही चिंताओं से घिरा हुआ है, भूतकाल की भविष्यकाल की, तो काम नहीं करेगा। इसलिए सबसे अच्छा तो यह है कि विचारों को आप लिख लीजिए, रोजाना लिखिए और उनकी समीक्षा कीजिए शांति से। तो इससे आप धीरे धीरे जो आपके नेगेटिव थॉट्स हैं उनको हटा करके उसकी जगह पॉजिटिव थॉट्स भरेंगे। अच्छे विचारों को, उनको और बल दीजिए। जिस विचार को आपने 50 ग्राम का ही दिया था, उसे बार बार याद कीजिए। उसे 50 से 100 ग्राम बनाइए, 200 ग्राम बनाइए। तो ऐसे क्या होगा? निगेटिव विचार कम होते जाएंगे, पॉजिटिव विचार बढ़ते जाएंगे। एक बात तय है कि मन से कोई जीत नहीं सकता। आप मन से लड़कर नहीं जीत पाएंगे। मन को शांति से परिवर्तित करेंगे, वह आपकी जीत होगी। तो वह जीत आएगी जागरूकता से। जागरूकता बढ़ाने के लिए अन्य भी कई उपाय हैं, उसकी चर्चा मैं पिछले वीडियो में कर चुका हूं। वह यदि आपको देखना है तो आप मेरे चैनल पर जाकर के ध्यान करने से पहले जरूर देखें। इसके 2 वीडियो बनाए गए हैं, वह दोनों आप जरूर देखें। तो यह है मन को वश में करने की कला। अपने विचारों को मोड़ दीजिए, उनका प्रवाह जो है उसे दूसरी तरफ जाने दीजिए। हमें प्रवाह सिर्फ बदलना है। जो प्रवाह नेगेटिव थॉट्स की ओर जा रहा था, उसे वहां से हटाकर पॉजिटिव थॉट्स में लाना है। तब भी हमें अपने दुखों से मुक्ति मिलेगी। यह उपाय है मन को वश में करने का। ठीक है, धन्यवाद।